और एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बरेली में पिछले हफ्ते हुई हिंसा के बाद इस शुक्रवार को यानी कि आज प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। प्रशासन ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए बरेली जिले में इंटरनेट सेवाओं को 48 घंटे के लिए निलंबित कर दिया है। क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए बरेली और पड़ोसी जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बरेली जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडबैंड और एसएमएस सेवाएं 2 अक्टूबर दोपहर 3 बजे से आज दोपहर 3 बजे तक निलंबित रहेंगी। यूपी पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कल बरेली में फ्लैग मार्च भी किया था। साथ ही लोगों से ये अपील की जा रही कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें। आपको बता दें, बरेली में जो हिंसा हुई उसके बाद से लगातार स्थितियां तनावपूर्ण देखने को मिली और आज जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी गई है। कल दोपहर से ही इंटरनेट सेवाओं पर एसएमएस सेवाओं को बंद कर दिया गया है। 2 तस्वीरें आपके सामने किस प्रकार से एक तरफ तो हाई अलर्ट पर आज पुलिस नजर आ रही है और जो पिछले शुक्रवार को बवाल हुआ था उसकी तस्वीरें भी आपने देखी और इसी तनाव के मद्देनजर आज प्रशासन हाई अलर्ट पर है। कल पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। तो हाई अलर्ट पर किस प्रकार से प्रशासन है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह की ये तस्वीरें जब पुलिस की टीम हर चौक पर, चौराहे पर नजर आ रही है, गली पर और साथ ही तमाम सड़कों पर इस वक्त पुलिस की तैनाती नजर आ रही है और सभी की निगाहें और सभी से अपील की जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के कापसाड़ा इलाके में पुलिस से मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 बदमाशों को पकड़ा है। शिकंजे में इनामी बदमाश आकाश राजपूत महिपाल। ऐसे में पुलिस मुठभेड़ में आकाश के पैर में गोली लगी जिसके बाद उसको पकड़ लिया गया। रोहित गोदारा गैंग से बदमाश आकाश राजपूत जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के कापासेड़ा इलाके में पुलिस के साथ बदमाशों की यह मुठभेड़ हो गई और इस दौरान बदमाश के पैर में भी गोली लगी जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया है। शिकंजे में इनामी बदमाश आकाश राजपूत जो कि रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। महिपाल को भी इस दौरान मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ही पुलिस गिरफ्त में इस वक्त, पूछताछ यहां पर उन दोनों से ही की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जहां दिल्ली के कापासेड़ा इलाके में पुलिस के साथ बदमाशों की ये मुठभेड़ हुई। रोहित गोदारा गैंग से जुड़े हुए ये दोनों बदमाश बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दोनों ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इनामी बदमाश आकाश राजपूत और महिपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय से पुलिस को इन दोनों की ही तलाश थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, एक बड़ी कामयाबी है ये, पुलिस को दोनों की तलाश लंबे समय से थी और दोनों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए कापासेड़ा इलाके में पुलिस जो स्पेशल सेल है और दोनों अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई। पुलिस को ये गुप्त जानकारी मिली थी कि ये कापासेड़ा इलाके में किसी बड़ी प्लानिंग के चलते आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने प्लान बनाकर इलाके को घेरा। लेकिन पुलिस से बचने के लिए जो दोनों अपराधी हैं आकाश राजपूत और इन दोनों अपराधियों ने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पुलिस से बचने की कोशिश की। हालांकि दिल्ली पुलिस के मुताबिक गुजरात में जो किडनैपिंग हुई थी उसमें 100 करोड़ की फिरौती के मांगने के केस में ये कहीं ना कहीं आरोपी थे और आकाश राजपूत पर कहीं ना कहीं ये आरोप था कि वो कई जो क्रिमिनल मामले हैं उनमें इन्वॉल्व था और इसीलिए राजस्थान पुलिस ने फिलहाल 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। आकाश रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ वीरेंद्र सराड़ गैंग से जुड़ा हुआ था और विदेश भागने की तैयारी में था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने उसके इस प्लान पर पानी फेर दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल सुशील, अभी क्या जानकारी मिल रही है? इन दोनों से पूछताछ होगी, इनके जिनसे भी तार जुड़े हुए होंगे उन तक भी पहुंचने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जाएगी अब? जी बिल्कुल, देखिए स्पेशल सेल लगातार जो गैंगस्टर विदेश में बैठे हैं उनके गैंग पर लगाम लगाने के लिए लगातार उनके दुर्गों पर कहीं ना कहीं जो एक साजिश के तहत उनको फिलहाल प्लानिंग कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है और सीधे सीधे उन गैंगस्टरों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से अब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस इन गिरफ्तार गुर्गों से पूछताछ करेगी और आगे जो प्लानिंग ये लोग कर रहे थे उसका भी खुलासा करेगी। ठीक सुशील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें भी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जहां पर बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, उस स्थान की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बदमाश के पैर में गोली लगी है और एनकाउंटर जिस जगह पर हुआ उस जगह की भी तस्वीरें आपके सामने हैं।
और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद की बात करेंगे, जहां पर नाबालिगों के बीच वर्चस्व की जंग का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें ट्यूशन पढ़ने के लिए गए 10वीं के छात्र को घेरकर दूसरे छात्रों ने पीटा। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये पूरी मारपीट सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें एक छात्र अपने दोस्त के साथ बाइक पर आता है, लेकिन जैसे ही आकर खड़ा होता है तभी दूसरे छात्र आकर उसे घेर लेते हैं और फिर पीटना शुरू कर देते हैं। छात्र को इतना पीटते हैं कि वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। ये है मेरा बेटा, इसने छुड़ाया है। और जब दूसरा छात्र आकर दबंग छात्रों को रोकता है तब जाकर उसकी जान बचती है। लेकिन जब पीड़ित छात्र बाइक पर अपने घर जाने लगता है तब एक दबंग छात्र भागकर उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन छात्र बाइक पर चला जाता है। यह पूरी घटना 29 सितंबर की है। लेकिन जब पीड़ित छात्र के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो मुख्य आरोपी के रिश्तेदार उन्हें चौकी में ही धमकाने लगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और नमस्ते भारत में एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बड़ा हादसा हो गया। नवरात्र उत्सव के बाद माता की प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिया पार करते समय तालाब में जा गिरी। हादसा पंधाना थाना क्षेत्र के जामली गांव में हुआ है। शुरू में 5 मौतों की जानकारी सामने आई थी, लेकिन अब मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो चुकी है। इस हादसे पर प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया है। साथ ही 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान यहां पर किया गया है। पीएम ने घायलों को भी 50,000 रुपए की मदद की घोषणा की है। ये एक युवाओं की एक टीम थी जो माता जी के विसर्जन के लिए आई थी। थोड़ा सा अति उत्साह में वो तालाब के काफी अंदर चले गए और वहां पर दुर्भाग्यवश जो ट्रॉली है वो पलटी खा गई। लगभग हमारे 11 ऐसे लोग हैं जो मिसिंग है। 10 बॉडीज निकाली जा चुकी हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पंजाब की, जहां की जालंधर में पीपीआर बाजार में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल नजर आया जब युवकों के 2 गुट आपस में भिड़ गए और बीच सड़क मारपीट करने लगे। हैरानी की बात तो यह है कि जिस वक्त बाजार में मारपीट हो रही थी उस वक्त पुलिस भी लोगों के साथ मूक दर्शक बनी हुई थी। बता दें कि मामूली विवाद में एक पक्ष ने मौके पर अपने साथियों को बुला लिया, जिसके बाद सारे बाजार दर्जन भर युवकों ने मिलकर 2 युवकों की धुनाई कर दी। मारपीट में एक युवक की पगड़ी खुल गई तो वहीं दूसरे युवक के कपड़े फाड़ दिए गए। दबंग युवकों ने पहले तो हाथों से धुनाई की, बाद में युवक को चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। काफी देर के हंगामे के बाद पुलिस ने बीच बचाव किया। पुलिस ने भीड़ में घुसकर दोनों युवकों की जान बचाई और आगे की कार्रवाई में जुट गई। और यूपी के अयोध्या में उस वक्त सनसनी फैल गई जब अयोध्या धाम के पूर्व पार्षद और बीजेपी नेता आलोक सिंह पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग हो गई। आनन फानन में बीजेपी नेता आलोक सिंह को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं आलोक सिंह के समर्थकों की श्रीराम अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें कि आलोक सिंह प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं और उन पर जानलेवा हमला तब हुआ जब मूर्ति विसर्जन की तैयारियों के बीच वो अपने पार्टनर से बात कर रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि उनके पार्टनर ने ही गोली मारी है। हमले के बाद रामघाट पर खड़े लोगों ने आलोक के पार्टनर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं दिल्ली में जेएनयू में दशहरे के मौके पर एबीवीपी और लेफ्ट के छात्रों के बीच विवाद हो गया। यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर दोनों पक्षों की तरफ से जोरदार नारेबाजी भी की गई। बताया जा रहा है कि जेएनयू कैंपस में दुर्गा मां की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन जैसे ही शोभा यात्रा साबरमती हॉस्टल पहुंची, विवाद शुरू हो गया। एबीवीपी का आरोप है कि दुर्गा मां के विसर्जन के दौरान लेफ्ट के छात्रों ने उन्हें चप्पलें दिखाई और महिषासुर के नारे लगाए। लेफ्ट तथाकथित जो संगठन है ये लोग हैं, इन लोगों ने मां दुर्गा की शोभा यात्रा में जो छात्र सब लोग शामिल थे जा रहे थे, इन लोगों ने वहां पर एक उनको जूते चप्पल दिखाए, उनके ऊपर जूते चप्पल और अन्य चीजें उनके शोभा यात्रा के ऊपर फेंकी। ये विवाद हुआ। वहीं लेफ्ट के छात्रों का कहना है कि विरोध विसर्जन को लेकर नहीं, बल्कि एबीवीपी के द्वारा जेएनयू के छात्र रहे उमर खालिद और शर्जील इमाम को रावण बनाकर पुतला जलाने को लेकर था।
दरअसल जेएनयू में रावण के पुतले पर उमर खालिद और शर्जील इमाम की तस्वीर लगाई गई थी, जिसको लेकर विवाद गहरा गया। देखिए, देश भर में दशहरा के मौके पर रावण के पुतले का दहन हुआ, लेकिन कुछ जगहों पर पुतला दहन ऑपरेशन सिंदूर की झलक उसमें देखने को मिली, जहां रावण रूपी पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। मध्य प्रदेश के धार में रावण पुतला दहन देखने गए हजारों दर्शकों ने न केवल रावण बल्कि पाकिस्तान के पुतले का दहन देखा। कई फीट ऊंचे पाकिस्तान के पुतले को लड़ाकू विमान राफेल ने चकनाचूर कर दिया। रावण के रूप में पाकिस्तान के पुतले पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ की तस्वीरें भी लगाई गई थी। वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में भी दशहरे के मौके पर ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिली, जहां रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले तो थे, साथ ही आतंकवाद का पुतला भी दहन किया गया। पुतला दहन कर लोगों ने बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया।